शादियाँ मतलब होता है कि हमें शादी कब करना चाहिए। तो मैं बैठा तो मेरे को लगा कि यार जब तक 2 लोग ये उनके मन में ये ना हो जाए कि वो एक अच्छे माँ-बाप बन सकते हैं, उन्हें शादी करनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली शादी का मेन एम अगर हम देखें, एक एम तो है ना कि हमारा वंश आगे बढ़े, हमारे बच्चे हों, वो आगे बढ़ें और अब हमारे वंश को आगे ले जाएँ। तो वो चीज़ें संभव तभी हो सकती हैं जब 2 लोग शादी से पहले पूर्ण रूप से राज़ी हों कि हाँ, उन्हें एक अच्छा पिता बनना है, एक अच्छा माँ बनना है। जिस दिन आपको लगता है कि आप एक अच्छे पिता बन सकते हैं या जिस दिन आपको लगता है कि आप एक अच्छी माता बन सकती हैं, तभी आप शादी का फैसला लें। और तभी हम अपने बच्चों को एक सुनहरा भविष्य दे सकते हैं। अगर हम इस छोटी-छोटी बातों पे हम गौर करेंगे, तो निश्चित है आज की जो युवा पीढ़ी है, जिनमें मानसिक स्थिति, जिनका मानसिक संतुलन इतना बिगड़ गया है, हम उसको निसंदेह संभाल सकते हैं। हम उनकी मानसिक स्थिति को बिना दवाई के, बिना किसी दर्पण के ठीक कर सकते हैं। और ये शुरुआत हमें अपने घर से करनी होगी, हमें अपने आप से करनी होगी। खैर मेरे पास तो ऐसा कुछ लिखा तो है नहीं कि मैं उसको पढ़ के आपको बताऊं। तो मैं बस ये चाह रहा था कि एक संवाद हमारे आपके बीच में होना चाहिए, मेरी बातें आप तक पहुंचे और ये सारी चीज़ें बड़ी छोटी-छोटी बातें मैंने आपको बताई हैं और ये जब आप सोचेंगे और जब आप खुद के साथ आकलन करेंगे तो शायद मेरी आपकी 1-2 बात भी अगर समझ में आ गई तो मुझे लगेगा कि हाँ, मेरा ये वीडियो बनाना सफल हो गया। मेरे प्यारे साथियों, हमें अपने भाइयों-बहनों को, अपने बच्चों को एक ऐसा एनवायरनमेंट देना है कि उसमें वो सकारात्मक चीज़ों को ग्रहण करें। उनमें वो बचपन से ही वो जज़्बा है कि हाँ, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे माँ-बाप, चाहे हम लोग भी माँ-बाप आगे चल के बनेंगे, हमें अपने बच्चों के ऊपर अपना सपना नहीं थोपना है कि बेटा मैं दुकानदार ही रह गया या बेटा मैं सब्ज़ी ही बेचता रह गया, तो तुम्हें बहुत बड़ा आदमी बनना है, क्या तुम्हें बहुत पैसा कमाना है, बहुत नाम कमाना है। ठीक है, पैसा कमाना है, नाम कमाना है, पढ़ाई करना है, दौलत, शोहरत सब ज़रूरी है। पर एक बार उस बच्चे के मन का भी तो टटोलिए कि वो बच्चा बनना क्या चाहता है। आप अपना प्रेशर आप आईआईटी नहीं निकाल पाए, आप डॉक्टर नहीं बन पाए, आप आईएएस नहीं बन पाए, तो क्या आप अपने बच्चों को उसके लिए मजबूर करोगे? क्या आपने पैदा कर दिया अपने बच्चों को, तो क्या बस अब आपका हक ये बनता है कि वो आपका सपना पूरा करे? नहीं, इतना दबाव, इतना प्रेशर बच्चे को मत दीजिए। जितनी आज़ादी आपको आपके बचपने में मिली है, उतनी ही आज़ादी उसको उसके बचपन में दीजिए। उसको सोचने दीजिए, उसको क्या करना है, उसको जीवन में क्या बनना है। अगर वो 1 बार फेल होता है, 2 बार फेल होता है, उसको फेल होने दीजिए। फेल होने में कोई बुराई नहीं है। जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं अपने जीवन में, कि जाने कितनी बार फेल हुए हैं। एक छोटा-सा कोट मैं आपको बताता हूँ। बिल गेट्स कहते हैं कि मैं सारे विषय में पास नहीं होता था, 1-2 विषय में मैं फेल हो जाता था, लेकिन जो मेरा दोस्त है वो सारे विषय में पास हुआ और वो माइक्रोसॉफ्ट में इंजीनियर बना। बिल गेट्स 1-2 विषय में हर बार फेल होते थे, ठीक है। उनका दोस्त सारे विषय में पास हुआ, वो माइक्रोसॉफ्ट का इंजीनियर बना और बिल गेट्स क्या बने वो आप सब लोग जानते हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बने। फेल होना कोई बुरी बात नहीं है। हमें अपने बच्चों को, अपने भाइयों बहनों की ये बात समझानी है कि हाँ, तुम फेल हो सकते हो, फेल होने से मत डरो। अगर वो जीवन के, यार अभी तो वो स्कूल में है, कॉलेज में है, अगर फेल हो रहा है तो आप ये सोचिए जीवन की लड़ाई में उसको तैयारी कैसे करेगा। वो जीवन में इतना संघर्ष है, पग पग पे संघर्ष है, उस संघर्ष को कैसे तैयार, उसके लिए तैयार कैसे होगा? इन्हीं सारे फेलियर्स के थ्रू तैयार होगा। हम जब उसको अलाउ करेंगे कि हाँ बेटा तुम फेल हो सकते हो, कोई बात नहीं, तुम दोबारा प्रयास करो, तुम पास हो जाओगे, तभी तो वो आगे की लड़ाई के लिए तैयार होगा, परिपक्व होगा। लेकिन अगर हम उसकी छोटी-छोटी फेलियर्स को ही उसको दबाना शुरू कर देंगे तो वो क्या सोचेगा? वो अपने जीवन से हार जाएगा, उसको लगेगा कि उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने वीडियो को यहीं विराम देता हूँ और मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि आप मेरी सभी बातों को गौर कीजिएगा। अपने साथ 10 मिनट ज़रूर बैठिए और अपने बचपन के बारे में, अपने भाई बहन के बारे में, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में ज़रूर आकलन कीजिए कि आप उन्हें कैसा भविष्य दे रहे हो। आपके भाई बहन
कहीं किसी दबाव में, किसी प्रेशर में तो नहीं हैं। आपके अपने लोग क्या कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि कोई कुछ लोग आपसे बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, आपसे अपनी मानसिक स्थिति के बारे में बात करना चाह रहे हैं, पर वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि आपने उनको हमेशा से ये दिखाया है कि आप बड़े हो और आप बहुत सशक्त हो, आप बहुत ही कठोर हो। आप उनके लिए मुलायम बनिए, आप उनके लिए नरम बनिए और उनको अपने मन की बात आपसे कहने का मौका दीजिए। क्योंकि हर बड़ी से बड़ी समस्याएं सिर्फ बात करने से ही सॉल्व होती हैं, ये आप और मैं भली भांति जानते हैं। दुनिया का कोई भी हथियार ये काम नहीं कर सकता जो एक आपसी तालमेल से, एक जो हम बात करके वार्तालाप से कोई भी चीज़ को हल कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और मैं अपने सभी भाइयों बहनों से, मैं अपने सभी साथियों से आग्रह करता हूँ कि अगर आपको जीवन में, अगर आपको लगता है कि आपको कोई बात मुझसे शेयर करनी है, आपको लगता है कि आपके पास कोई नहीं है जिनसे अपनी बात शेयर नहीं कर सकते हो, तो आप बेहिचक आप मुझे ईमेल कर सकते हो, आप मेल कर सकते हो। आपका नाम कभी हमेशा गुप्त रखा जाएगा और एक बड़े भाई होने के नाते आप मुझे एक बड़ा भाई समझ के, एक मेंटर समझ के आप मुझे अपनी बातें बेझिझक कह सकते हैं, बेझिझक मुझे मेल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।